ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यू फिजिक्स एकेडमी। आईआईटी जैम जेस्ट और टीआईएफआर का रिगार्डिंग जो लेक्चर सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उस लेक्चर सीरीज को और भी हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स का क्लास बेसिकली स्टार्ट किए थे और क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग पिछले वाला क्लास में इनफाइनाइट स्क्वायरल पोटेंशियल का कुछ एप्लीकेशंस हम लोग स्टडी किए थे। ठीक है, आज का क्लास में हम लोग कुछ एप्लीकेशंस को आगे लेके जाएंगे और बहुत सारे एप्लीकेशंस आज हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। ठीक है, और जो स्टूडेंट अभी तक पिछले वाला लेक्चर अभी तक नहीं देखा, मीन्स पिछले वाला लेक्चर का नोट अभी तक तैयार नहीं किया, तो स्टूडेंट को मेरा रिक्वेस्ट है, आप चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और जो पिछले वाला लेक्चर है, उस लेक्चर का लिंक भी गिवन है, उससे आप पिछले वाला लेक्चर को आप लोग नोट बना लीजिए, क्योंकि ये जो आज का लेक्चर है वो पिछले वाला लेक्चर से कनेक्टेड है। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग आज डिस्कशंस करने वाले हैं। हम लोग डिस्कशंस करेंगे आज जो पोजीशन ऑपरेटर होता है ना, उस पोजीशन ऑपरेटर का स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम लोग फाइंड करने वाले हैं, और भी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू और मोमेंटम का स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम लोग फाइंड करने वाले हैं। ओके, सो दिस इज द लेक्चर नंबर 2 आईआईटी जैम जेस्ट टीआईएफआर 2023 का जो एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम से रिलेटेड बेसिकली लेक्चर है। दिस इज द लेक्चर नंबर 2 है। दिस इज द लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर नंबर 2 में हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ इनफाइनाइट स्क्वायरल पोटेंशियल। सो एप्लीकेशंस of infinite square wave potential ठीक है, इनफाइनाइट स्क्वायरल पोटेंशियल, एप्लीकेशंस ऑफ इनफाइनाइट स्क्वायरल पोटेंशियल। इसमें क्या क्या बेसिकली इंक्लूड हम लोग चेक करने वाले हैं। एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशंस वैल्यू हम लोग चेक करने वाले हैं। सेकंड हम लोग चेक करने वाले हैं पी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, और थर्ड हम लोग चेक करने वाले हैं पी कैप का स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम लोग चेक करने वाले हैं आज का क्लास में। सो आज का क्लास का एम बेसिकली है, हम लोग एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करेंगे, पी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करने वाले हैं और पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। ऑल आर द एप्लीकेशंस ऑफ फॉर एंटी सिमेट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, फॉर एंटी सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। सो ओके, आपको एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करना है। अब हेडिंग डाल लीजिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करने वाले हैं किसके लिए? एंटी सिमेट्रिक पोटेंशियल। एंटी सिमेट्रिक पोटेंशियल है, इसका nth स्टेट वेव फंक्शन इज नथिंग बट बेसिकली 2/a sin n pi x upon a, where n is nothing but 1 2 3 and so on. This is the value. ठीक है, अब इस वेव फंक्शंस के रिस्पेक्ट में आपको एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करना होगा। सो एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज नथिंग बट इंटीग्रेशंस का लिमिट क्या होगा? जो पोटेंशियल बॉक्स था ना, जो एंटीसिमेट्रिक पोटेंशियल बॉक्स था, उस पोटेंशियल बॉक्स का रेंज, दैट मीन्स ये जो पोटेंशियल बॉक्स है, एक पोटेंशियल बैरियर x इक्वल्स टू 0 में प्रेजेंट है और अनदर पोटेंशियल बैरियर इज लोकेटेड एट x इक्वल्स टू a। दैट मीन्स हम लोग x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू a, इस रेंज के अंदर हम लोग एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। सो दैट्स व्हाई 0 से लेके इन्फिनिटी, 0 से लेके a, साई n का कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एक्स स्क्वायर और साई n x dx। ठीक है, एज द वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, सो हम लोग नीचे डिनोमिनेटर में
जो नॉर्मलाइज कांस्टेंट वाला कंडीशंस होता है उसको हम लोग 1 मान लेते हैं। ओके, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। दैट्स वाई 0 to a आपको यहाँ से मिलने वाला है 2/a एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन a dx। ओके, n पाई x अपॉन a इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे 1/a आप यहाँ से बाहर निकाल लीजिए, 0 से लेके a एक्स स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर n पाई x a अपॉन इंटू डी एक्स। अब ये जो 2 साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन a है, हम लोग इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्म यूज करने वाले हैं। 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्म हम लोग यूज करने वाले हैं। ओके, चलिए इसको यूज करिए और इंटीग्रेशंस को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सो दैट इज इक्वल्स टू 1/a इंटीग्रेशंस 0 से लेके a एक्स स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्म बेसिकली होता है 1 माइनस कॉस 2n पाई x अपॉन a इंटू डी एक्स। ओके, आपको जस्ट इस इंटीग्रेशंस को सॉल्व करना है। अब हम लोग इस इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इस इंटीग्रेशंस को आपको सॉल्व करना है। देखिए, सो दैट्स व्हाई इट इज इक्वल्स टू बेसिकली 1/a 0 से लेके a एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशंस 0 से लेके a एक्स स्क्वायर cos 2n पाई x अपॉन a dx। ओके, नाउ ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन इज वेरी इजी। हम लोग इस इंटीग्रेशन को हम लोग बाई पार्ट्स में इसको बाई पार्ट्स यूज करने वाले हैं और बाई पार्ट्स यूज करके इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टर्म आपको मिलने वाला है दैट इज एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस इस पार्ट का इंटीग्रेशन कर लीजिए। एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्रेजेंट होगा। कॉस का इंटीग्रेशन आपको मिलने वाला है साइन 2n पाई x अपॉन a इंटू a अपॉन 2n पाई। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशंस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फॉर्म, दैट मीन्स यहाँ पे आपको मिलने वाला है 2x और कॉस का इंटीग्रेशन जो था साइन 2n पाई x अपॉन a इंटू a अपॉन 2n पाई इंटू डी एक्स। सेकेंड ब्रैकेट क्लोज और लिमिट यहाँ पे पुट कर दीजिए 0 से लेके a। ओके, नेक्स्ट हम लोग इस इंटीग्रेशंस को और भी अच्छे से देखने वाले हैं। दैट इज एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर साइन 2n पाई x अपॉन a इंटू a अपॉन 2n पाई माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। इस इंटीग्रेशंस को आप सॉल्व कर लीजिए। 2 को बाहर निकाल लीजिए। एक्स स्क्वायर साइन 2n पाई x अपॉन a इंटू a अपॉन 2n पाई dx। इंटीग्रेशंस का लिमिट आप 0 से लेके a पुट कर दीजिए। आप इसके बाद जस्ट आपको इस इंटीग्रेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, इस इंटीग्रेशंस को आपको सॉल्व करना है और आपको सारे रिजल्ट बेसिकली मिलने वाला है। देखिए, दैट इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 1/a एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर साइन 2n पाई x अपॉन a इंटू a अपॉन 2n पाई। ओके, 2 बाहर है प्लस 2 बाहर है। आपको जस्ट इस इंटीग्रेशंस को सॉल्व करना है, इसीलिए आपको जो मिलेगा यहाँ पे x था, x साइन का आपको इंटीग्रेशंस करना होगा। साइन का इंटीग्रेशन बेसिकली कॉस होगा, माइनस कॉस होगा, एक माइनस साइंस बाहर है। कॉस 2n पाई x अपॉन a, फिर से एक a अपॉन 2n पाई आ जाएगा। दैट मीन्स a अपॉन 2n पाई का होल स्क्वायर। इसके बाद माइनस, इसके बाद आपको मिलने वाला है माइनस ओके, x का डेरिवेटिव 1 मिलेगा और साइन का इंटीग्रेशन आपको माइनस मिलेगा। माइनस कॉस 2n पाई x अपॉन a इंटू a अपॉन 2n पाई का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स 0 से लेके a। फिर से आपको इस इंटीग्रेशंस को सॉल्व करना होगा।
फिर से सॉल्व कीजिए, दैट मीन्स 1/a एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर साइन 2n पाई x अपॉन a इंटू a अपॉन 2n पाई a अपॉन 2n पाई माइनस 2x cos 2n पाई x अपॉन a इंटू a अपॉन 2n पाई का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कॉस का इंटीग्रेशन आप कर दीजिए, साइन आ जाएगा। दैट मीन्स आपको मिलने वाला है साइन 2n पाई x अपॉन a इंटू फिर से आपको a अपॉन 2n पाई और एक टर्म मिलने वाला है, दैट इज मल्टीप्लाई होने वाला है, दैट इज 2n पाई का होल क्यूब आ जाएगा। आप इसके बाद लिमिट डाल दीजिए। अब देखिए यहाँ पे साइन वाला टर्म ऑटोमेटिक जीरो होने वाला है, साइन n पाई 2n पाई दैट इज जीरो, दैट मीन्स दिस टू टर्म्स आर ऑलरेडी जीरो हो रहा है, ठीक है, दिस टू टर्म्स आर ऑलरेडी जीरो हो रहा है। सो रेस्ट ऑफ द टर्म्स इज 1/a एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 2x cos 2n पाई x अपॉन a अपॉन 2n पाई का होल स्क्वायर जीरो से लेके a, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इस फॉर्म में हम लोग जस्ट लिमिट डाल दीजिए, आप इस यहाँ पे लिमिट डाल दीजिए, ठीक है। लिमिट डालने के बाद आपको रिजल्ट बेसिकली मिल जाएगा। ओके, चलिए लिमिट को डाल देते हैं। लिमिट डालने के बाद ये वाला प्रॉब्लम्स बहुत ही इजी होने वाला है। लिमिट डाल लीजिए, सो दैट इज एक्स स्क्वायर ओके, आप इंटीग्रेशंस को डालिए, जो इंटीग्रेशंस है इस इंटीग्रेशंस का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद आपको जो रिजल्ट बेसिकली मिलने वाला है दैट इज एज लाइक इट। अब देखिए हम लोग अपर लिमिट a का वैल्यू पुट किया और इसका वैल्यू इस तरह आ गया। अब x का वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे भी एक स्टार में और यहाँ पे भी एक स्टार में, दैट मीन्स रिजल्ट ऑलरेडी आपको जीरो मिलेगा। सो ओके, सो अल्टीमेट रिजल्ट आपको जो मिला दैट इज, है ना। अब इसको जस्ट आप सिंप्लीफाई कीजिए, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। 1/a क्यूब अपॉन 3 माइनस 2a इंटू ए स्क्वायर अपॉन 4 n स्क्वायर पाई स्क्वायर cos 2n पाई। अब देखिए cos 2n पाई का वैल्यू बेसिकली 1 होता है ना, इसका वैल्यू ऑलवेज 1 होता है। सो दैट मीन्स इसका जो वैल्यू आपको मिलेगा 1/a क्यूब अपॉन 3 माइनस a क्यूब अपॉन 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू 1। सो दैट मीन्स इसका जो रिजल्ट आप a से कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स आपको जो मिलने वाला है रिजल्ट a स्क्वायर अपॉन 3 माइनस a स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर। सो आपको एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो मिला दैट इज एज लाइक इट, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब देखिए जो एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिला दैट इज डिपेंड्स ऑन n, n के ऊपर बेसिकली डिपेंड हो रहा है, दैट इज डिपेंड्स ऑन n। डिपेंड्स ऑन n, दैट मीन्स ग्राउंड स्टेट के लिए जो एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगा और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट्स के लिए एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू डिफरेंट होने वाला है। दैट मीन्स आपको फाइंड करना है फॉर ग्राउंड स्टेट, आपको ग्राउंड स्टेट के लिए एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। आप एक क्वेश्चन के फॉर्म में इसको लिखिए, आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। तो इस दोनों को आपको याद रखना होगा, कौन सा फॉर्मूला आपको याद रखना है,
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टू फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको टू फॉर्मूला याद रखना होगा। ओके देखिए, अब एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऐसा है, और इनिट स्टेट के रेस्पेक्ट में एक्स का एक्सपेक्टेशन वैल्यू नथिंग बट ए अपॉन 2। ठीक है ना, ए का एक्सपेक्टेशन, एक्स का एक्सपेक्टेशन वैल्यू बेसिकली आपको मिला था ए अपॉन 2, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन। इंडिपेंडेंट ऑफ एन, एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू एन के ऊपर डिपेंड हो रहा है, और एक्स का एक्सपेक्टेशन वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ एन। सो आप यहाँ पे अगर आपको ग्राउंड स्टेट के रेस्पेक्ट में एक्स का एक्सपेक्टेशन वैल्यू और एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, सो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड स्टेट, with respect to ground state, that means n equals to 1, आपको x का एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछा है, x का एक्सपेक्टेशन नथिंग बट a अपॉन 2, और एक्स स्क्वायर का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपको मिलेगा दैट इज ए स्क्वायर अपॉन 3 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर। सो दैट मीन्स आपको मिलने वाला है ए स्क्वायर अपॉन 3 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर। इसी तरह आपका वैल्यू चेंज होने वाला है। अब n इक्वल्स टू 1 के रिस्पेक्ट में हम लोग फाइंड किया, अब n इक्वल्स टू 2 के रिस्पेक्ट में दैट इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल्स टू 2 मींस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसके रिस्पेक्ट में आप x का एक्सपेक्टेशन वैल्यू और एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगा, देखिए इसके रिस्पेक्ट में x का एक्सपेक्टेशन वैल्यू a/2 होने वाला है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n। n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है बट x का एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑलवेज सेम, और एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू बेसिकली क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर अपॉन 3 अपॉन ए स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर। देखिए टू वैल्यू को आप ऑब्जर्व कीजिए अच्छे से, कैसे एक्स स्क्वायर का वैल्यू बेसिकली चेंज हो रहा है बट एक्स का वैल्यू ऑलवेज रिमेन सेम, एक्स का वैल्यू ऑलवेज रिमेन सेम। ठीक है, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब एक इनफाइनाइट स्क्वायरल पोटेंशियल, हम लोग ये जो फॉर्मूला हम लोग बेसिकली डिस्कशन किया दैट इज ओनली वैलिड फॉर एंटी सिमेट्रिक पोटेंशियल, दैट इज नोट करके एक बात लिखिए, इट इज वैलिड only for anti-symmetric potential. Okay, anti-symmetric potential। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने वाले हैं, जो इनफाइनाइट स्क्वायरल पोटेंशियल है, एंटी सिमेट्रिक पोटेंशियल है। इसके लिए हम लोग ग्राउंड nth स्टेट के लिए हम लोग अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन ऑपरेटर फाइंड करने वाले हैं। अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन ऑपरेटर, हेडिंग डालिए कैलकुलेशंस ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशंस ऑपरेटर, अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशंस ऑपरेटर। ओके, जो पोजीशंस ऑपरेटर था उस पोजीशंस ऑपरेटर का हम लोग अनसर्टेनिटी फाइंड करने वाले हैं। दैट मीन्स अनसर्टेनिटी मीन्स डेल्टा एक्स का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, और डेल्टा एक्स का वैल्यू बेसिकली क्या होता है, डेल्टा एक्स का वैल्यू इज नथिंग बट इट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस एक्स का एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना होगा। अब देखिए जो फाइंड करेंगे हम लोग बेसिकली nth स्टेट के लिए रेस्पेक्ट, इन जनरल हम लोग nth स्टेट के लिए फाइंड करेंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन में ग्राउंड स्टेट भी पूछ सकता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी पूछ सकता है, कुछ भी स्टेट पूछ सकता है। आप उस जगह में इन का वैल्यू पुट कर दीजिए और उस रिजल्ट को फाइंड कर लीजिए। ठीक है, हम लोग इन जनरल nth स्टेट के लिए देखने वाले हैं।
फॉर nth स्टेट। ठीक है ना, हम लोग nth स्टेट के लिए बेसिकली इसको देख रहा है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आपको आपके पास एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू गिवन है, आप यहाँ पे पुट करिए और एक्स का एक्सपेक्टेशन वैल्यू पुट करिए और इस रिजल्ट को फाइंड कर लीजिए। सो दैट्स व्हाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज नथिंग बट ए स्क्वायर अपॉन 3 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस एक्स का एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर अपॉन 4, दैट मीन्स ए स्क्वायर अपॉन 4 है ना। सो अब यह से स्क्वायर अपॉन 3 माइनस स्क्वायर अपॉन 4 माइनस स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर का वैल्यू सिंप्लीफाई कीजिए। स्क्वायर अपॉन 3 और स्क्वायर अपॉन 4 इस दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद बेसिकली रिजल्ट में आपको मिलने वाला है स्क्वायर अपॉन 12। बेसिकली आपको रिजल्ट में मिलने वाला है स्क्वायर अपॉन 12 माइनस स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर। आप वहां से स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए और बाहर में a आ जाएगा, दैट मीन्स जो रिजल्ट आपको मिलने वाला है 1/12 अपॉन 1/2n स्क्वायर पाई स्क्वायर। दैट इज द अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन ऑपरेटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर, इट इज इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, एंड इसको आपको याद भी रखना होगा। ठीक है, अब बहुत बार नेट का क्वेश्चन मान लीजिए, जेस्ट का क्वेश्चन में और टीआईएफएल का क्वेश्चन में इस फॉर्मूला से बहुत सारा क्वेश्चन बेसिकली पूछा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेस्ट एग्जामिनेशंस, टीआईएफआर एग्जामिनेशंस और सीएसआईआर नेट का जो एग्जामिनेशन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको याद रखिए। तो अनसर्टेनिटी ऑफ द पोजीशंस ऑपरेटर हम लोगों ने फाइंड किया, और अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशंस ऑपरेटर फाइंड करने के लिए उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना होगा एक्स का एक्सपेक्टेशन वैल्यू और एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, देन पुट द वैल्यू। दिस इज द मेथड। आप इसी मेथड को यूज करके अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशंस ऑपरेटर आप फाइंड कर लीजिए। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको नोट कीजिए, अब इसको नोट कीजिए। ओके, तो आप लोगों ने नोट किया है ना। इसके बाद हम लोग और भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कशन करेंगे। टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एग्जाम ओरिएंटेड के लिए। हर एक क्वेश्चन में इसी से क्वेश्चन पूछता है। आप आईआईटी जैम मान लीजिए, जेस्ट मान लीजिए, टीआईएफआर मान लीजिए, जेस्ट का एग्जाम मान लीजिए, गेट का एग्जाम मान लीजिए, हर एक एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ओके, इसके बाद हम लोग जो ऑपरेटर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करने वाले हैं दैट इज द मोमेंटम ऑपरेटर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मोमेंटम ऑपरेटर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपको फाइंड करना है विथ रेस्पेक्ट टू एन स्टेट। चलिए हेडिंग डालिए, कैलकुलेशन ऑफ expectations value, calculations of expectations value
of momentum operator p cap. ठीक है, calculations of expectations value of the momentum operator. We all know momentum operator is nothing but minus I h cut del del x. This is the momentum operator. इस ऑपरेटर का आपको एक्सपेक्टेशंस वैल्यू फाइंड करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू nth स्टेट वेव फंक्शन ऑफ द एंटीसिमेट्रिक पोटेंशियल. ओके, सो आपके पास गिवन है, जो वेव फंक्शन गिवन था दैट इज गिवन, आपके पास गिवन होगा, आप फाइंड करिए 2/a साइन n पाई x अपॉन a. ठीक है, अब इसके रिस्पेक्ट में आपको मोमेंटम का एक्सपेक्टेशंस वैल्यू फाइंड करना होगा. सो दैट मीन्स मोमेंटम का एक्सपेक्टेशंस वैल्यू इज नथिंग बट 0 से लेके a साइन स्टार x मोमेंटम ऑपरेटर साइन x इंटू डी एक्स. ओके ओके फाइन. अब देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट बेसिकली मिलने वाला है 0 टू a 2 अपॉन a साइन n पाई x अपॉन a. p कैप का वैल्यू बेसिकली माइनस आई एच का डेल डेल एक्स है. आप यहाँ पे पुट कीजिए माइनस आई एच कट डेल डेल एक्स. अगेन अनदर वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू साइन n पाई x अपॉन a इंटू डी एक्स. यहाँ से माइनस आई एच कट बाहर आ जाएगा, है ना. सो बेसिकली माइनस 2i h कट अपॉन a इंटीग्रेशन 0 से लेके a साइन n पाई x अपॉन a. अब देखिए यहाँ से मिलेगा आपको डेल डेल x साइन n पाई x अपॉन a dx. आप साइन n पाई x का डेरिवेटिव कीजिए और इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, दैट इज माइनस 2i h कट a लिमिट 0 टू a साइन n पाई x अपॉन a. इसका डेरिवेटिव करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा cos n पाई x अपॉन a और n पाई अपॉन a इंटू डी एक्स. ओके, so that is the integrations का value. So we are find out the value of the integrations. It's important. बहुत कुछ सीखने वाले हैं हम लोग किसी से. बहुत कुछ हम लोग इस इंटीग्रेशन से सीखने वाले हैं. देखिए, है ना. चलिए, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू बेसिकली होने वाला है माइनस 2i h कट a इंटू n पाई अपॉन a लिमिट 0 टू लेके a साइन n पाई x अपॉन a इंटू कॉस n पाई x अपॉन a इंटू डी एक्स. ऑलवेज साइन, दिस इज द फॉर्म ऑफ साइन 2 थीटा. अब देखिए यहाँ से आई एच कट n पाई a अपॉन a स्क्वायर, 2 को बाहर लीजिए 0 से लेके a 2 साइन n पाई x अपॉन a कॉस n पाई x अपॉन a इंटू डी एक्स. इसका वैल्यू आप पुट करने के बाद आपको मिलेगा माइनस आई एच कट अपॉन n पाई a स्क्वायर. आपको मिलेगा 0 से लेके a साइन 2 थीटा, दैट मीन्स 2n पाई x अपॉन a इंटू डी एक्स. अब इस इंटीग्रेशन का वैल्यू पुट करिए और इसका रिजल्ट आपको बेसिकली मिलेगा 0. सो आप nth स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड, आर्बिट्ररी एनी स्टेट के रिस्पेक्ट में आप p का एक्सपेक्टेशंस वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको रिजल्ट बेसिकली 0 मिलेगा. सो p का एक्सपेक्टेशंस वैल्यू फॉर एनी आर्बिट्ररी स्टेट इज ऑलवेज 0. ओके, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n. ओके, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n. दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n. सो हम लोग p का एक्सपेक्टेशंस वैल्यू फाइंड किया. नेक्स्ट हम लोग p स्क्वायर का एक्सपेक्टेशंस वैल्यू फाइंड करेंगे. p स्क्वायर का एक्सपेक्टेशंस वैल्यू
ठीक है, पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशंस वैल्यू भी हम लोग फाइंड करने वाले हैं। उस पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशंस वैल्यू दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नोट करिए, नोट करिए। चलिए, आप लोगों ने नोट किया। सो आपके पास एक होमवर्क हम लोग देने वाले हैं, जिस होमवर्क को हम लोग पिछले वाला क्लास दैट मीन्स आगे वाला नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 3 में हम लोग इस होमवर्क को डिस्कशन करने वाले हैं। सो आप लोग फाइंड कीजिए होमवर्क नंबर 1। होमवर्क नंबर 1, होमवर्क नंबर 1 फॉर एंटीसिमेट्रिक square well potential or antisymmetric square well potential, find out the expectations value, find out the expectations value of p square in the state, in the ground state, in the ground state of the wave functions, of the wave functions of particle, of particle which have mass m। ठीक है, आप पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशंस वैल्यू फाइंड कीजिए ग्राउंड स्टेट के रिस्पेक्ट में। सो गिवन वेव फंक्शंस, given wave functions each psi nx equals to root under 2 by a sin n pi x upon a। सो आपके पास एक वेव फंक्शन गिवन है, आपको ग्राउंड स्टेट के रिस्पेक्ट में पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशंस वैल्यू आपको फाइंड करना है। दैट इज द होमवर्क नंबर 1। आप इस होमवर्क नंबर 1 को खुद से सॉल्व कीजिए। उसके बाद पिछले वाला लेक्चर में हम लोग इसी से हम क्लास को हम लोग बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ओके। सो आज का लेक्चर यहाँ तक है। हम लोग पिछले वाला दैट मीन्स नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी प्रॉब्लम्स को लेंगे और इस प्रॉब्लम्स को लेके कुछ लेक्चर को और भी आगे लेके जाने वाले हैं हम लोग। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।